शांति। 26 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम शिव बंसी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरी कुल सबसे ऊंचा है। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम शिव बंसी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरी कुल सबसे ऊंचा है। प्रश्न बाबा ने किया, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? उत्तर, अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का ना बने, ब्राह्मण ना बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो। दूसरा, सुदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख हैं, इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा और गम के बादल छट जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण, जिनको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, वह अभी गुप्त भेष में पड़ रहे हैं। तुमको कोई समझ ना सके कि ये संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। शिव के वंशी कैसे बने? ब्रह्मा मुख के द्वारा। तो कुल का भी नशा चढ़ता है, क्योंकि तुम ही ईश्वरी कुल के हो। ईश्वर ने ही बैठ तुमको अपना बनाया है, अपने साथ ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं तो बाप भी जानते हैं कि आत्मा पतित बन गई है। बच्चे जानते तो बाप भी जानते हैं कि आत्मा पतित बन गई है, अब पावन बनना है। अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। उनका ये निश्चय हो गया है कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम्हारा नाम भी है ब्रह्मा कुमार कुमारी। सारी दुनिया शिव वंशी है। ब्राह्मण कुल भूषण भी बने तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। इस समय तुम साकार में किसके बने हो? शिव बाबा के बने हो। यूँ तो जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिव वंशी हो, वहाँ तो अपवित्रता की कोई बात ही नहीं। बाबा ने कहा, परंतु जब बाबा साकार में आते तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। 1 सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते हैं। 1 सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। बाबा कहा और बच्चे बन गए। शिव बाबा को पहचाना बाबा का और बाबा के बच्चे बन गए। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती, और आत्मा निकल गई तो शरीर कोई काम का नहीं, वैसे मैं भी इस समय साकार में आया हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे तुमको जब तक शरीर ना मिले तब तक पाठ कैसे बजा सको? शरीर के बिना आत्मा पाठ कैसे बजा सके? तुम तो बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो। बाबा कहते तुम बाल अवस्था में भी आते, युवा अवस्था में भी आते, वृद्ध अवस्था में भी आते। मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। शिव बाबा कहते मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। तब तो कहा जाता मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो। शिव बाबा कहते तुम बच्चे तो गर्भ में प्रवेश करते हो। मैं खुद कहता हूँ कि मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ और तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। बाबा कहते तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं,
क्योंकि किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला राजकुमार है, वह पतित पावन हो न सके। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके। जब मनुष्य मरते तो कहते राम राम कहो, और सारा जीवन कभी राम राम नहीं कहा। अब राम राम कैसे कहे? तपस्या कोई साधारण चीज़ थोड़ी नहीं है, सो हर कोई कर लेगा। जो सारा जीवन किया है वही तो लास्ट में याद आएगा ना। जब किसको फांसी पर चढ़ाते तो भी पादरी लोग कहते गॉड फादर को याद करो, क्योंकि गॉड फादर ही सुख दाता है। बाप ही सब राज आकर समझाते कि अब संगम युग है और हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अभी संगम का सुहावना समय है। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का, जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है, परंतु जब तक पवित्र ना बने, स्वदर्शन चक्रधारी ना बने, तब तक लिफ्ट पर बैठ ना सके, तब तक लिफ्ट पर बैठ ना सके। इस समय जैसे पंख मिल रहे हैं, क्योंकि माया ने पंख काट दिए हैं। इस समय तुमको पंख मिल रहे हैं। जब बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते, तब ही पंख मिलते हैं। अब संगम पर ब्राह्मण है, फिर क्या बनेंगे? फिर सतयुग में क्या बनेंगे? देवता बनते हैं। संगम पर क्या बने? ब्राह्मण, और वही सतयुग में देवता बनते हैं। तो तुम अभी संगम युगी हो और सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन सबके लिए आ रहे हैं। इस समय कितने दुख के दिन हैं? बाकी सारी दुनिया के लिए, सारे विश्व के लिए सुख के दिन आ रहे हैं। तुमको धीरज मिल रहा है, उनको पता ही नहीं है कुछ, क्यों? और वास्तव में वो मुक्ति ही चाहते हैं, जीवन मुक्ति को वो जानते ही नहीं। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। तुमको बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। ये कोई नया सुने तो कहे ये कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। ये बात कोई नया सुने तो कहे कि ये कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, तो कितना फर्क हो गया। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है। इस समय तुम हो ईश्वरी संतान, फिर बनते हो दैवी संतान, फिर वैश्य शूद्र संतान बनते हो। इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरी कुल, उससे ऊंचा कोई कुल हो नहीं सकता। वास्तव में महिमा सारी शिव की है, फिर शिव शक्तियों की, फिर देवताओं की, क्योंकि तुम इस समय सेवा करते हो। जो सेवा करते उनको ही पद मिलता है, जो सेवा करते हैं उन्हीं को पद मिलता है। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुम कौन हो? रूहानी सोशल वर्कर। जिस्मानी सोशल वर्कर तो बहुत है। तुमको अब रूहानी नशा है कि हम अशरीरी आए थे, आकर अपना स्वराज्य लिया था। आत्मा आई परम धाम से और सबसे पहले कहाँ उतरी? सतयुग में, अपना सुंदर राज्य में। तुमको अब बाप द्वारा नॉलेज मिली है, स्मृति आई, इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। अब बाप ही आकर स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवता क्षत्रिय बने हो। अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। शिव बाबा कलयुग के अंत संगम पर आकर के हम बच्चों को स्मृति दिलाते, तुम ही देवता थे, तुम ही क्षत्रिय वैसे शूद्र बने। बाबा कहते ये है संगम युगी कुंभ का मेला, आत्मा परमात्मा का। वो तो कुंभ का मेला दिखाते 12 वर्ष के बाद लगता, लेकिन ये है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, अर्थात सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण भला कैसे गीता सुना सकते हैं? अगर श्री कृष्ण हो तो सब उनको
चटक जाए, कोई ऐसा हो जो ना सुने, क्योंकि उनमें बहुत कशिश है। बाबा ने कहा सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण की आत्मा अब सुन रही है, और जो भी कृष्णपुरी की आत्माएं वह भी सुन रही हैं। इसलिए गाते राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, सो तेरे तारन तरण तीन लोकादीन। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायणपुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल है, बाप में जो नॉलेज है वह हमको दे रहे हैं। इसलिए सागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर में भर दिया, मेरे लाडले कहा आंचल में भर दिया। तो बाबा ने कहा मेरे मन की गागर में सारा सागर का ज्ञान समा जाता है। कौन सी नॉलेज? परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, तो सारे झाड़ की नॉलेज दे देते हैं। ज्ञान सागर है तभी पतित पावन है, ज्ञान का सागर है तभी तो पतित पावन है, तभी तो पतितों को आकर पावन बना देते हैं। जब लिखते हो तो समझ से लिखो, पहले पतित पावन कहे या ज्ञान सागर कहे, जरूर ज्ञान है। बाबा ने कहा जरूर ज्ञान है, तब तो पतितों को पावन बनाते हैं। तो पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं। तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते? एक का थोड़े ही बताएंगे, एक के जन्म को थोड़ी नहीं बताएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है, पाठशाला में तो बहुत होंगे, एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। हम कहते हैं बाप है टीचर है तो बहुतों को पढ़ाते हैं, बाप है टीचर है तो बहुतों को पढ़ाते हैं। देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं और वृद्धि होती जाती है, झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाँ खा जाती हैं। तुम देखते से झाड़ को माया का तूफान ऐसा आता है जो अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं। इस झाड़ को माया का ऐसा तूफान आता जो अच्छे अच्छे बिखर जाते। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे तो कहते थे तुम्हारी चलन ऐसी है जो तुम ठहर नहीं सकेंगे, इसलिए श्रीमत पर चलो। वह कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते, फिर भी वह भाग गए। बाबा को तो सबकी जन्म पत्री का मालूम था। तब गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ऐसे होता जा रहा है, क्योंकि माया सामने खड़ी है। मल्ल युद्ध होती है, दोनों तरफ से पहलवान होते, फिर कभी किसी की हार कभी किसी की जीत। दोनों तरफ से पहलवान होते, फिर कभी किसी की जीत कभी किसी की हार। तुम्हारी अब माया से युद्ध है, माया से जीत पैन तुम राजा स्थापन कर रहे हो। बाप कहते ये विनाश की निशानी है। वाम्स, विनाश की निशानी क्या है? वाम्स। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पेट से मूसल निकाल अपने कुल का विनाश किया। तुम जानते हो कि बाबा आया है पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, नहीं तो हम राजा ही कहाँ करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हो तो हम राजा ही कहाँ करेंगे। इस पढ़ाई की प्रारब्धि है भविष्य नई दुनिया के लिए, और जो भी पुरुषार्थ करते हुए इस दुनिया के लिए है। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हुए भी इस दुनिया के लिए है। तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजा ही करेंगे, तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजा ही करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। परंतु गुप्त रीति में भगवान पढ़ा रहे और बच्चे भी गुप्त है, इसलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते तो कितनी स्वागत करते हैं। लंदन से रानी आई तो कितने धूमधाम से स्वागत की, परंतु बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी। लंदन की रानी जैसा भी नहीं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है,
पर गुप्त है, इसलिए कोई ठाट बाट नहीं। ठाट बाट हो तो सारी दुनिया ही पहचान ले, तो फिर सब सतयुग में जाने लगे, तो फिर सतयुग भी कलयुग बन जाए, वहाँ पर भी भीड़ मच जाए। लेकिन बच्चों बगैर कोई जानते नहीं, हम सो भी नहीं कर सकते, क्योंकि नई बात है। मनुष्य मूझते भी है कि ये यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आया, क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख देते हैं। बाबा कहते अंधेर नगरी अनसूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, कुछ भी नहीं जानते। अगर समझो साधु संत गुरुओं को मालूम पड़ जाए कि बाप आया है, जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे, वह अब मुक्ति जीवन मुक्ति आकर देते। अगर साधु महात्माओं को ये बात मालूम पड़ जाए, अच्छा जान जाए तो आकर लेने लग जाए, ऐसा पाम पकड़ ले जो छुड़ा भी न सके। साधु महात्मा जो घर बार छोड़ करके जंगल में जा कर के भगवान को ढूंढ रहे, उन्हें पता चल जाए तो क्या हो, तो छोड़े नहीं, पाम पकड़ ले, छुड़ाने से भी नहीं छोड़े। ऐसा हो तो सब कहे कि इनके पास जादू है और गुरु का माथा खराब हो गया। अगर ऐसा हो तो कहे इन ब्रह्मा कुमारियों के पास जादू और गुरु का माथा खराब हो गया। परंतु अभी ऐसा होना नहीं है, ये पिछाड़ी में होना है। कहते हैं ना, कन्याओं ने भीष्म पितामहों को बाण मारे, तो इसी समय का गायन है। जो भीष्म प्रतिज्ञा करके बैठे हैं तो उनको भी ज्ञान बाण लगते हैं। ये दिखाते बाण मारने से गंगा निकल आई, तो सिद्ध है पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सबको पिलाया है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, बौद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। बाबा ने कहा बौद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं, इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, तो बाप आकर समझाते हैं कि गॉड फादर को कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, वह तो सदैव निराकार है। उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। आधा कल्प तुमने भक्ति की, कहते हैं ना, भक्ति करते करते भगवान मिलेगा तो जरूर। भक्त लोग कहते हैं कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, तो भक्ति करते करते भगवान मिलेगा जरूर। बाबा ने कहा फिर भक्ति करते करते दुर्गति को पाया, फिर बाप आता है सदगति करने। कहते भी है ना, सर्व का सदगति दाता। तो मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि परमात्मा कब और किस रूप में आया। कह देते हैं, अगर उनसे पूछो परमात्मा कब आया, तो कह देते द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में आएगा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना, कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागे नहीं, तो बाप ने अब डायरेक्शन निकाला है कि पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाओ, दे दान तो छूटे ग्रेड। अभी सबको 5 विकारों का ग्रेड लगा हुआ है। बाबा कहते अभी सबको 5 विकारों का ग्रेड लगा हुआ है। ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसको 5 विकारों का ग्रेड न लगा हो, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है। बाबा ने कहा इसलिए पतित बन गए हैं। रावण राज्य है ना, अब बाप कहते बच्चे तुम मेरा बनो, दूसरा का नहीं सुनो। श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ। से बाबा कहते तुम बच्चे विजय माला का दाना बनते हो, मैं दाना नहीं बनता हूँ। मैं तो न्यारा हूँ जिसकी निशानी फूल है। युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते। हाँ, पवित्रता को धारण करते तो फिर भी अच्छे हैं, परंतु ये गुरु सदगति दे ना सके।
बाबा कहते परंतु ये गुरु सदगति दे न सके। सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सतगुरु अकाल कहते हैं। सतगुरु तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। साकार गुरु लोग अकाल मूर्त थोड़े ही बन सकते हैं। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता है। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता, फिर हमको वो काल से कैसे बचा सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। तो मुझको तो काल खा न सके। से बाबा कहते मुझको तो काल खा न सके। बाप कितनी अच्छी बात है। से बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं, सुनाते हैं। जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते तो बाबा उनको कहते अच्छा बाप को याद करो। अगर ज्ञान की इतनी मीठी मीठी बातें याद नहीं रहती तो शिव बाबा कहते बच्चों बाप को याद करो। चक्र को भी याद करना पड़े। बाप के साथ बरसे को भी याद करना पड़े। शिव बाबा के साथ सतयुग की बादशाही को भी याद करना पड़े। बाप को याद करो तो विक्रम भस्म हो। बाप तो सन्मुख आया हुआ है। बाप को अशरीरी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना अपना शरीर है। बाप को तो अपना शरीर है नहीं। मुझे तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं। तुम्हारे तो मामे काके सब हैं। शिव बाबा कहते तुम्हारे तो मामे काके सब हैं। मेरा मामा चाचा तो कोई है ही नहीं। आता भी हूँ परंतु तुम कैसे आते हो, मैं कैसे आता हूँ। बुलाते हैं गॉड फादर परंतु कहाँ से आता हूँ ये किसी को पता नहीं। परम धाम से आता हूँ जहाँ से तुम आते हो, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। बाबा कहते जहाँ से तुम आते हो वहाँ से ही मैं आता हूँ, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली रुद्र यज्ञ के रक्षक हो। राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले तुम टीचर हो गए ना। राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले तुम टीचर हो गए ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माला का दाना बनने के लिए ये धारणा पक्की करनी है। माला फेरत युग हुआ फेरा न मन का फेर। अब तक तो माला फेरते रहे लेकिन मन का तो फेरा ही नहीं। लेकिन बाबा ने कहा माला फेरना नहीं लेकिन माला का दाना बनना है। बाबा ने कहा माला का दाना बनने के लिए ये धारणा पक्की करनी है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्मृति लब्धा बनना है। नंबर 2, श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। मेरा मेरा छोड़ ग्रेड से मुक्त होना है। जितना मेरा मेरा करेंगे उतना ही आत्मा के ऊपर और ग्रेड लगता चला जाएगा। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। रौब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है।
ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन: अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। अपने आप को सम्मान देंगे। मैं आत्मा अकेली हूँ, अकेली ही सृष्टि पर आई थी पाठ बजाने, और मुझे इस दुनिया से अकेले ही जाना है। मैं एक बाप को याद करने वाली एक प्रता आत्मा हूँ, एक के लब में लीन रहने वाली एक लक्ष्य को प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। चमकती हुई मणि हूँ, ब्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। सभी कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं, मेरे ऑर्डर प्रमाण चलने वाली हैं। प्यारे शिव बाबा परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा भी परम धाम की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। मैंने सतयुग से लेके संगम तक पाठ बजाया। अब प्यारे पिता परमात्मा ने मुझे स्मृति दिलाई, घर की याद दिलाई। अब मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए चली जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग होती हुई चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रूपी आंगन से दूर देखें अपने आप को सितारे के रूप में। मैं पहुँच जाती हूँ नीले आसमान में। मैं आत्मा संपूर्ण रीति से स्वतंत्र हूँ। मैं सभी बंधनों से मुक्त होकर के उड़ रही हूँ, सूरज चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया से भी ऊपर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ शिव बाबा अपनी किरणों को फैलाए हुए मेरे सामने हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझे पावन बना रही हैं। मैं बाप के लब में लीन हो रही हूँ। मुझे देह और देह के संबंध याद नहीं आ रहे। मेरे सर्व संबंध बाप से हैं। मुझे एक एक प्राप्तियों का अनुभव हो रहा है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मुझे आत्मा के खजाने में। अब तो बाबा आपसे मैंने सब कुछ पा लिया। अब कोई भी वस्तु पाने की इच्छा नहीं है। मुझे सर्व संबंधों का मिठास बाप से आ रहा है। मैं प्यारे बाबा की सबसे प्रिय संतान हूँ।
बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। अब मैं बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ, परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ के वातावरण में शक्तियाँ भर रही हैं। चारों तरफ का वातावरण पावरफुल बनता जा रहा है। ओम शांति।